जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तुलसी विवाह कब है? हरि प्रबोधिनी एकादशी कब है? क्योंकि हरि शयनी एकादशी में तो भगवान चले गए थे सोने के लिए, लेकिन अब जब जागृत अवस्था में आएंगे तो सारे शुभ कार्य जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तब होता है जब तिथियों का आदान प्रदान सा हो जाता है, यानी एक तिथि दूसरी तिथि में जाकर के शुरू हो रही है और किसी दूसरी तिथि में जाके उसका समापन हो रहा है। तो कौन से तारीख को आपको तुलसी विवाह करना है? ये बहुत ही शुभ समय होता है जब तुलसी विवाह किया जाता है और शुभ मुहूर्तों को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। क्या 4 तारीख को आपको तुलसी विवाह करना चाहिए या 5 तारीख को? अब सबसे पहले कि हमें ये समझना है कि जब तुलसी विवाह होता है तो श्री हरि भगवान विष्णु निद्रा से जाग जाते हैं, और जब वो निद्रा से जाग जाते हैं तो सारे शुभ कार्यों को आरंभ कर देते हैं। और एक और इसका मत है कि जब श्री हरि जागते हैं तो सबसे पहले वो माँ वृंदा के ही दर्शन करना चाहते हैं, माँ वृंदा की ही आवाज सुनना चाहते हैं। तो इसका मतलब तुलसी विवाह का खास महत्व होता है इस दिन। इसका मतलब तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। बहुत विधि विधान किए जाते हैं। कई महीनों से जिनके कार्य स्टक हो जाते हैं, पूरे रुक जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। शादियों के खास मुहूर्त निकाले जाते हैं इस समय, मुंडन सेरेमनी के मुहूर्त निकाले जाते हैं। आपने अपना घर खरीदा होता है, खरीद करके बैठे होते हैं इंतज़ार करने के लिए कि कब ये समय शुभ समय आए और आप उस घर का, उस मकान का, उस घर का, उस जगह का, उस बड़े व्यापार का शुभ मुहूर्त कर सके। और ये दिन ऐसा होता है कि जहाँ शायद मुहूर्त की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अपने आप में ये शुभ मुहूर्त का ही दिन होता है। भाई श्री हरि जागेंगे और माँ वृंदा के साथ शादी रचाएंगे तो डेफिनेटली सोचिए कि कितना ज़्यादा शुभ समय होता है। ये शालीग्राम स्वरूप में की जाती है श्री हरि की माँ वृंदा से शादी यानी विवाह। और हरि वल्लभा, जिसे हम तुलसी भी कहते हैं, इसकी पूजा विधि विधान से इस दिन करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि का खास महत्व होता है, लेकिन एकादशी के साथ युक्त द्वादशी का और भी ज़्यादा महत्व हो जाता है। पर दशमी युक्त एकादशी में ये विवाह नहीं किया जाता। ये विवाह एकादशी और द्वादशी अगर युत होती है द्वादशी एकादशी के साथ तो और भी अच्छा शुभ माना जाता है, और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब जब हम एकादशी की बात करते हैं तो एकादशी तिथि है कहाँ से शुरू? दशमी तिथि जो है वो 3 नवंबर को गुरुवार को शाम को 7:31 तक रहेगी, और वहाँ से आपकी एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। और ये एकादशी तिथि 3 तारीख की शाम को शुरू हो करके 4 नवंबर यानी 3 नवंबर से ये एकादशी तिथि शुरू हुई, और 4 नवंबर को ये एकादशी का जो समापन, एकादशी तिथि, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझिए कि ये स्ट्रेच जो होता है, जो पर्टिकुलर मुहूर्त का टाइम जो आता है वो कहाँ आ रहा है हमारे लिए। 4 नवंबर को शाम को 6:09 तक यहाँ एकादशी रहनी है आपकी। तो इसका मतलब है कि एकादशी का जो समापन है वो आपका 4 तारीख को खत्म हो जाएगा। हरि प्रबोधनी एकादशी यानी जब श्री हरि जागते हैं, हरि प्रबोधनी एकादशी, एकादशी तिथि आपकी 4 तारीख को शाम को 6:09 तक रहेगी। और जब एकादशी का समापन यहाँ होगा तो इसका मतलब द्वादशी यहाँ से शुरू होगी। तो द्वादशी तिथि शाम को 6:09 यानी 4 नवंबर को शाम को 6:09 से शुरू होकर के
और द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम को 5:07 तक रहेगी। तो यहाँ तो द्वादशी भी खत्म हो जा रही है। तो अगर यहाँ द्वादशी खत्म हो जा रही है तो आप एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी कैसे मनाएंगे? तो यहाँ तो द्वादशी भी समापन की ओर है। तो इसका मतलब यह है कि 5 तारीख को आपको तुलसी विवाह का मुहूर्त नहीं मिल रहा है। तो आपको सबसे पहला जो आपका कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन कि तुलसी विवाह आपने किस दिन करना है, तो आपको तुलसी विवाह जो करना है वो आपने 4 तारीख को करना है, 4 तारीख की सायंकाल। और 4 तारीख की सायंकाल से ही भीष्म पंचक शुरू होते हैं, जो कि 5 दिन का पंचक माना जाता है और पूर्णिमा पर इसका समापन होता है। तो 5 दिन यहाँ से देखते हैं तो पूर्णिमा आपकी जैसे 8 तारीख को जो आ रही है, लेकिन उसके तिथि के हिसाब से चलेंगे तो 7 तारीख तक हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसे इस बार पूर्णिमा को लेकर के भी कन्फ्यूजन होंगे, वो भी हम आपके दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं सत्यनारायण की कथा करते हैं अपने घर में। तो कब करनी चाहिए वो कथा, किस दिन करनी चाहिए, क्योंकि भीष्म पंचक का काज शुरुआत होती है एकादशी, लेकिन समापन होता है इसका पूर्णिमा पर जाकर के। और ये कार्तिक पूर्णिमा जो होती है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। ये बहुत ही स्नान जप तप दान की पूर्णिमा होती है। कार्तिक का महीना अपने आप में ही विलक्षण योग का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में ही तुलसी विवाह होता है। तो ये शुभ जो संकेत लेता हुआ आता है, ये एकादशी का पर्व जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह का पर्व, ये पर्व है अपने आप में। इसमें आपके कई सारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं। जिनके शादी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, शादी रुक जाती है, या किसी कारण से कोई ना कोई तनाव पति पत्नी के बीच में बड़ा ही रहता है अक्सर। तो ये सारी जो सिचुएशंस है यहाँ क्लियर होने वाला ये त्यौहार माना जाता है। इस समय आप बहुत सारे शुभ शुभ कार्य जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं। अब जब हम तुलसी विवाह की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि शुक्रवार को आपने 4 तारीख को तुलसी विवाह करना है। और शुक्रवार वैसे भी, शुक्र तो वैसे भी विवाह के स्वामी होते हैं, और इस दिन खास करके वो कन्याएं, वो बॉयज़, वो लड़के जिनकी शादी में कोई ना कोई अड़चन अक्सर आती रहती है या कोई परेशानी बनी हुई है, सेटल्ड हैं, स्टेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद शादी का संयोग नहीं बन पा रहा है, तो 4 तारीख को आपने कुछ खास उपाय ज़रूर करने हैं। मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है, क्योंकि आप ही के लिए हम कुछ उपाय खास डेफिनेटली आपके लिए देंगे ही देंगे। अब आते हैं कि कुछ ऐसे समय जिनमें खास चौगड़ियाँ देखी जाती है, और वीडियोस भी मेरी ज़रूर देखिएगा, जैसे अमृत चौगड़िया है, शुभ चौगड़िया है। साथ के साथ हम अगर बात करें कि शुभ चौगड़िया के अंदर भी बहुत सारा शुभ मुहूर्त होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है कि जब हमें ये छोटे छोटे उपाय जो है ये करने चाहिए। क्योंकि इसका बड़ा अवसर, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपकी एकादशी तिथि है ना, वो आपकी 3 तारीख को ही लग जाएगी। तो इसका मतलब सूर्य उदय जब होगा 4 तारीख का, उस समय भी आपके पास एकादशी तिथि है, लेकिन जब सायंकाल होगा, संध्या का समय होगा, जब तुलसी विवाह रचाया जाएगा, उस दिन भी आपकी एकादशी तिथि है। और उसके बाद द्वादशी, एकादशी युक्त द्वादशी, तो ये और भी अच्छा संयोग आपके लिए मिलेगा, जहां आप पूरे अच्छे से उपाय अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सुबह 7:50 से लेकर के 9:20 तक का समय, ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप कुछ खास उपाय जो कर सकते हैं। ये क्योंकि उस समय आपकी एकादशी तिथि होगी। फिर अगर हम दोपहर का एक समय देखते हैं तो दोपहर 2:50 से लेकर के 4:20 तक का समय, ये भी बहुत अच्छा एक समय आपको मिल रहा है
जहां आप बीच में उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या क्या करने होंगे हम आपको बताएंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि आपके सारे उपाय जो फलीभूत भी हों और आपको उनका लाभ मिले। लेकिन शाम का जब शादी का समय होगा, तुलसी विवाह का समय होगा, उस समय कुछ खास उपाय किए जाते हैं। तो उन वीडियोस को भी मेरी ज़रूर देखिए। फिलहाल आपका जो कन्फ्यूजन है वो हमने दूर कर दिया कि 4 तारीख को मनाना है तुलसी विवाह या 5 तारीख, तो आपने 4 तारीख को ही तुलसी विवाह करना है। जितने भी आप रिचुअल्स तैयारियां जो करते हैं, जो मंडप सजाते हैं, सारे विवाह के फेरे कराते हैं, क्योंकि माँ वृंदा का विवाह बहुत ही धूमधाम से बहुत लोग करते हैं, तो आपने 4 तारीख को विवाह करना है। सो मेरी वीडियो को ज़रूर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन है इस बार कि 4 को मनाएं या 5 को मनाएं तुलसी विवाह। तो आप 4 को मनाएं, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।